गुड विशेष टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ओमनिसेंट क्लासेज। विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन में। हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है सर्किल्स। सर्किल्स नाम से दो चैप्टर है 10th में, एक है ज्योमेट्री में और एक है मेंसुरेशन में। जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसका सिंपल सा नाम है सर्किल्स, और जो ज्योमेट्री के अलावा जो मेंसुरेशन वाला पोर्शन है उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यानी कि सर्कल से एरिया रिलेटेड जितने पोर्शन है वो मेंसुरेशन। यानी कि हमें तो पता ही है कि मेंसुरेशन क्या होता है, एरिया क्षेत्रमिति उसको हिंदी में बोलते हैं, और क्षेत्रमिति का ही मतलब ही होता है कि वहाँ पे क्या हमें केवल क्या करना रहता है, एरिया से डील करना रहता है। और ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें सर्कल में हमको क्या करने हैं, यहाँ पे हमको बस केवल टेंजेंट के बारे में पढ़ना है मेनली रूप से। 9th क्लास में हमने अच्छे से सर्किल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th क्लास में हमने अच्छे से क्या है सर्किल के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पे हल्का सा केवल टेंजेंट वाला पोर्शन है जो कि 9th क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ है कि सर्किल होता क्या। अच्छे से हम लोग एक बार और समझते हैं, क्योंकि 9th में बहुत दिन पहले हमने पढ़े हुए हैं तो हो सके भूल भी गए हूँ। सबसे पहले हम लोग को जानना क्या जरूरी है कि आखिर सर्किल होता क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा अनदर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है फिक्स है और ये पॉइंट जो है मूविंग पॉइंट है, बस इसके बीच का डिस्टेंस क्या है वो फिक्स है कि जितना भी यूनिट लेंथ का होगा उतना लेंथ का रहेगा। अब ये पॉइंट इस पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और हमेशा डिस्टेंस क्या रख रहा है, जितना यहाँ पे फिक्स किया गया है उतना ही डिस्टेंस से रखते हुए चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो कभी यहाँ है, कभी पॉइंट यहाँ है, कभी पॉइंट वहाँ है। बस बात ये है कि कंडीशन क्या रख के चलना है कि इसका जो ये वाला जो लेंथ है ये हमेशा क्या है उसी लेंथ से फिक्स होते हुए घूम रहा है। कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ आ गया, 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 बट डिस्टेंस क्या है सबका फिक्स है। तो जैसे जैसे हम हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ मूव कर रहा है पॉइंट उसको हम जैसे मिला रहे हैं, ठीक है, तो एक पाथ ऐसा कुछ बन जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा एक पाथ सा बन जा रहा है। तो ये तो पॉइंट फिक्स है और उसके चारों तरफ एक पॉइंट क्या मूव कर रहा है। तो किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक फिक्स डिस्टेंस पे दूसरा मूविंग पॉइंट है, अगर वो चारों तरफ मूव करने से जो भी पाथ बनता है यानी जो भी लोकस बनता है उस लोकस का नाम हमारा क्या होता है, सर्किल होता है। सबसे बड़ी बात कि कोई यहाँ पे एक चीज है लोकस। लोकस क्या होता है, तो लोकस का मतलब होता है कि पाथ, इसका मतलब होता है पाथ। तो यहाँ पे इस जो भी पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कभी यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे ऐसे चारों तरफ इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में और फिक्स डिस्टेंस से चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो इस पाथ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है। कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है। यानी कि ये जो अपना लोकस है इस पॉइंट का, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट क्या है, वो सर्किल है। मतलब कि सर्किल हमारा क्या है, इस मूविंग पॉइंट का लोकस है, इसका पाथ है। तो ऐसा फिगर जब भी मिलेगा हमको देखने को तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। कि एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। ये होता है सर्किल का एक्चुअल में प्रॉपर वे में डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर इसको एग्जाम्पल से समझना है तो हम कैसे समझे, तो हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि अपना एक ये मतलब अच्छे से अर्थ पे क्या किया गया है, एक डंडे को मतलब वो किया गया है, फिक्स किया गया है ग्राउंड में। उसमें क्या किया है, रस्सी से एक गाय को बांध दिया गया है, जो कि गाय यहाँ पे एक फील्ड मतलब ग्रेज के लिए यहाँ बांधा हुआ है, ठीक है। ये रस्सी और यहाँ क्या गाय है।
गाय क्या करेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ जितना रस्सी का लेंथ होगा उतने लेंथ तक जाएगी। वहाँ पर रस्सी जब टाइट हो जाएगा उसके बाद वहाँ से घास खाएगी, धीरे धीरे घूमते 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 उस रस्सी टाइट के सहारे इतना ही घास, इतना ही एरिया का ग्रेस कवर कर पाएगी ना, खा पाएगी ना फील्ड में, उससे अधिक का तो खा नहीं पाएगी। तो मैक्सिमम जब रस्सी टाइट हो जाएगा, जो उसका रोप है वो जब टाइट हो जाएगा तो मैक्सिमम जितना ग्रास कवर कर पाएगी, उसका जो लास्ट में लोकस बचेगा चारों तरफ घूमने का, वो लोकस पे क्या कहलाएगा अपना, सर्किल कहलाएगा, क्योंकि उससे अधिक एरिया का कवर अप ग्रास नहीं कर पाएगा। चलिए, तो हम लोग अब क्या हुआ, प्रॉपर वे में सर्किल का डेफिनेशन समझ लिए। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में देखते हैं जो भी सर्किल के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम सर्कल का एक फिगर बना लेते हैं। ले ली थोड़ा सा फिगर है सर्कल, चलिए ये हमारा सर्कुलर फिगर अच्छा सा बन गया। जो फिक्स पॉइंट था उसका हम नाम दे दिए ओ, ठीक है, और ये जो पॉइंट था, जो पॉइंट मूव कर रहा था उसका नाम दे दिया यहाँ पे ए, ठीक है। तो जो फिक्स पॉइंट ओ होता है, फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओ नाम दिया है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। उसके बाद वो जो हमारा फिक्स लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ है ओ ए, हमारा क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ओ है वो सेंटर है और ओ ए हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी रेडियस को अगर हम एक्सटेंड करते हुए इधर लाके मिला दें, इधर ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस क्या है हमारा, ओ भी उतना ही होगा जितना क्या होगा, ओ ए होगा। ध्यान दीजिएगा, ओ ए जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ओ बी होगा, और दोनों क्या होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ से ही। अब देखिए दोनों रेडियस ही क्यों कहलाएगा, तो सही मायने में देखा जाए तो रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट यानी द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द रेडियस। तो रेडियस हमारा ओ ए भी है, ओ बी भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये भी हमारा सी पॉइंट ले ले, हमारा ये नीचे डी पॉइंट ले ले, तो सारा का सारा क्या है, रेडियस, और रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से एक चीज यहाँ पे देखते हैं, बस फिगर का थोड़ा सा नेमिंग चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू अपना क्या होगा, आर होगा। अब ऐसा लाइन, रेडियस का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। अब किसी भी डायरेक्शन में सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सर्कमफरेंस का सारा क्या होगा, रेडियस का लगा, हमने पीछे अभी देखा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, सेंटर से पास करता हुआ ऐसा लाइन, सर्कल के सेंटर से पास करते हुए ऐसा लाइन जो दोनों डायरेक्शन में जाके सर्कमफरेंस को टच करे, वो हमारा क्या कहलाएगा। तो जो सेंटर से पास होता हुआ लाइन है, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू
the center of the circle and touches the circumference of the circle in both direction is known as diameter। तो यहाँ पे AB जो है वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, जिससे हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए इस AB की, तो AB क्या है, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB आने के लिए O पे हमारे पास सेंटर पे आना पड़ रहा है और फिर O से B पे जाना पड़ रहा है। तो O या AO बात एक ही है। तो AO भी अपना क्या है, R है, और OB भी क्या है, R है। तो और यहाँ पे AB चलता आएगा, यानी कि AB जो होगा R 2R हो गया। ठीक है, AB हमारा क्या होगा, R 2R हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और AB को हम लोग किससे डिनोट करें, डायमीटर D से, यानी कि डायमीटर जो होता है सर्किल का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। अपना डायमीटर जो होता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, यानी कि डायमीटर हो गया। चलिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, जहाँ पे पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और जिसका वैल्यू होता है पाई का वैल्यू, पाई इज इक्वल टू, या तो हम 22/7 लेते हैं। 22/7 लेने के अलावा और क्या हम ले सकते हैं, या फिर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं 3.14। दोनों में से कोई भी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, ले लेते हैं इसके लिए। चलिए, एक तो ये फार्मूला हो गया सर्कमफ्रेंस का, और सर्कमफ्रेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं, C से। C इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr। यहाँ से देखिएगा हम, तो C इज इक्वल टू पाई इंटू 2r एक साथ लिख सकते हैं अलग अलग, और 2r का वैल्यू यहाँ से क्या आ सकता है, D आ सकता है, यानी कि C इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू D। यानी जिस केस में हमारे पास रेडियस गिवन रहेगा उस केस में हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, और जिस केस में मेरे पास डायमीटर डायरेक्ट दिया रहेगा तो वहाँ पे पाई इंटू डी, यानी कि पाई डी हो जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस। हम रेडियस न भी निकालें तो भी डायरेक्ट पाई इंटू डी करके सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। इसके बाद आता है एरिया का। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस की जगह पे यहाँ पे d/2 अगर हम पुट कर लें तो या तो अपना एरिया एक ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नहीं तो फिर एरिया हो जाएगा अपना क्या, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई d²/4 डायमीटर के केस में। डायमीटर के केस में क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई d²/4, या फिर जब रेडियस दिया रहेगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो था बेसिक सा एकदम चीज, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे अभी तक। सर्किल का सेंटर क्या होता है, सर्किल का रेडियस क्या होता है, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाहरी बाउंड्री जो भी होता है, जो पॉइंट का पाथ होता है वही हमारा सर्कमफेरेंस हो गया ना, उसका टोटल बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री हो गया। ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस निकालने का दो फार्मूला देखे हम लोग, उसका एरिया निकालने का दो फार्मूला देखे, डायमीटर रेडियस में देखें। अब हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, इन तीनों के बारे में अच्छे से देखते हैं। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे का मतलब वो हो रहा है कि थोड़ा सा सर मोटिवेट कीजिए। तो मोटिवेट क्या किया जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन ये है कि अब तो टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो मतलब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जा रही है बच्चों के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल की कंडीशन में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, नथिंग भी है, थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो एक बार एनसीईआरटी जरूर कम्प्लीटली बनाइए। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी का सैम्पल पेपर उठा के देखिएगा ना, तो 70% क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी अच्छे ढंग से बनाए हुए हैं तो 70% क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी से भी 2 महीने कम से कम आप
अपने आप को दीजिए, एक मतलब एक बार फुली बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, और 2 महीने में अच्छे से अगर आप सिलेबस कवर अप कर पाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक पार्टिकुलर केवल मैथ के लिए नहीं। आप थ्रोली एक बार एनसीईआरटी से अपना कंसेप्ट 2 महीने में क्लियर कीजिए, और लास्ट का जो 1 महीना जनवरी है और फरवरी का हाफ एंड जो भी है 45 डेज, उसमें आप रिवीजन कीजिए, आप उसमें सैम्पल पेपर बनाइए, उसमें आप मॉडल सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बनाइए। लेकिन पहले इन 2 महीने में नवंबर और दिसंबर में आप सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी को थ्रोली कवर अप जरूर कीजिए। और लास्ट में जैसे जनवरी आएगा उस समय तक हम भी क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर मतलब थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस सेट भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। मैथ के लिए तो कम से कम जरूर कराएंगे, और ट्राई करेंगे कि हम अलग अनदर सब्जेक्ट के लिए भी लाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या, अभी हमने देखा रेडियस देखा, डायमीटर देखा, और रेडियस डायमीटर में क्या रिलेशन होता है वो देखा, एरिया का क्या फार्मूला होता है, और पेरीमीटर निकालने यानी सर्कमफेरेंस निकालने क्या फार्मूला होता है सर्कल के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना क्या है, एक सर्कल है जिसमें एक क्या है वो अपना सेंटर है, इसका एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ए बी इसका नाम हो गया 2 पॉइंट पे। हमने क्या किया, 2 पॉइंट मार्क किया कहाँ पे, सर्कमफेरेंस पे सर्किल के, और दोनों को बस ज्वाइन किया है। उससे क्या बना, अपना सर्कल जो है 2 भागों में ब्रेक हो गया। ठीक है, एक बड़ा सा पोर्शन है, एक छोटा सा पोर्शन है। जो लाइन है जो 2 भागों में ब्रेक किया है सर्कल को, उस लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर हम लोग लाइन, इसका लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो ए लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। मतलब कि सर्कमफेरेंस पर 2 ऐसा पॉइंट जिसको कि मेजरेबल, मतलब कहने का मतलब कि सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या करते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और एक कॉर्ड क्या होता है, सर्कल को 2 भागों में बांटता है। तो ये जो पोर्शन है, जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इस बड़े वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और हमारा ए बी जो है ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब ये कॉर्ड जो है ये तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है सर्कल पे, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, इसको ऐसे मिलाएंगे सी डी, ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। हो सके कोई कॉर्ड क्या हो जाए, सेंटर से पास करता हुआ भी चला जाए। तो उसके लिए हम एक फिगर देखते हैं कि ऐसा अपना कॉर्ड एक है जो कि सेंटर से पास करते हुए चला गया। ठीक है, अब सर्कल का क्या है ना, ये सर्कल का जो एकदम जो बड़ा सा पोर्शन होता है वो बीच में होता है। उसके बाद देखिएगा दोनों तरफ से क्या होता है, सर्कल धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है, इधर भी और ऊपर भी, और बीच में क्या है, एकदम से फैला हुआ है। तो ये जो ए बी अब यहाँ पे है, सेंटर से पास करते हुए जा रहा है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होता है, सर्कल छोटा होता जा रहा है, तो अपना लेंथ भी क्या होगा, इस कॉर्ड का छोटा चला जाएगा। या फिर जैसे जैसे हम ए बी को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, उस केस में भी अपना क्या होगा कि कॉर्ड का जो लेंथ है वो छोटा होने लगेगा। तो जब भी कॉर्ड सेंटर से पास करेगा उस समय उसका लेंथ क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और हमने अभी क्या बताया है स्टार्टिंग में कि वैसा लाइन सेगमेंट जो कि वैसा लाइन सेगमेंट जो कि अपने सर्कल के सेंटर से पास करते हुए जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहां से एक पॉइंट बन के आया कि डायमीटर इज द longest chord of the सर्किल, या फिर ऑफ इन सर्किल, यानी सर्किल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर से बड़ा कोई भी कॉर्ड नहीं होता है। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर डिवाइड्स
सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स या इन सेगमेंट। अपना जो डायमीटर जो होता है, ठीक है, डायमीटर उसके ऊपर जैसा रहेगा उसके वैसा ही जस्ट इसके नीचे का फिगर रहेगा। यानी कि डायमीटर जब भी है सर्कल को 2 इक्वल भागों में बांटता है, और इन दोनों पार्ट का नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे सेमी सर्कल बोलते हैं। डायमीटर के नीचे वाले पोर्शन में अपना क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, और इसके ऊपर वाले पोर्शन क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। और इस कंडीशन में अपना माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों क्या रहेगा, अपना इक्वल रहेगा। तो हमने क्या समझा कि डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, हम दोनों पॉइंट को मार करके मिला देते हैं, वो लाइन हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। और कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 भागों में बांटता है। एक छोटे वाले पोर्शन को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पोर्शन को हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब यही डायमीटर यही कॉर्ड जब सेंटर से पास होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और डायमीटर क्या होता है, अपना लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्किल का, और ये 2 इक्वल भागों में बांटता है। यहाँ पे माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों इक्वल होते हैं, और इन सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं, सेमी सर्कल नाम देते हैं। चलिए अगला टॉपिक अपना, इसमें अगला जो पॉइंट है छोटा सा, वो है सेकेंड। क्या है, सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो कि ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारा इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। हम मान लिए कि ये क्या एक लाइन है जो कि 2 जगह पे क्या किया, इंटरसेक्ट करते हुए चला गया। और इसको हम मान लीजिए ए और बी है, ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो सेकेंड का डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ए लाइन विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज नोन एज सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड का आप लोग देख रहे हैं कि ये मेजरेबल नहीं है। ये क्या है कि अपना इधर भी इंक्रीजिंग लेंथ में और इधर भी इंक्रीजिंग लेंथ में, क्योंकि हमने क्या लगाया है, एरो लगाया है। तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये क्या है, लाइन है। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। ये तो हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते हैं कि ऐसा लाइन जिसका कि दोनों एंड फिक्स हो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसका एक एंड फिक्स हो उसे हम लोग रे बोलते हैं, और जिसका दोनों में से कोई एंड फिक्स नहीं उसको सिंपल लाइन्स बोलते हैं। चलिए, तो ये सेकेंड को हम अगर शिफ्ट करें ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में, देखिएगा तो जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों ए और बी जो पॉइंट है दोनों धीरे धीरे खसकते क्या हो, एक फिक्स पॉइंट पे आके कोइंसाइड कर जाएंगे, और उस केस में हमारा जो सेकेंड है ऐसा जाने लगेगा। ठीक है, और ये पॉइंट एक ही रहेगा, मतलब एक ही जगह सर्कल क्या होगा, वो टच करते हुए निकल जाएगा। ये अपना पॉइंट ए भी है और ये पॉइंट अपना बी भी है। तो वैसा सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से अपने ट्रायंगल इस सर्किल चैप्टर का अपना मेन इंपॉर्टेंट वो शुरू होता है। ऐसा सेकेंड जो कि सर्किल को किसी एक पार्टिकुलर एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, तो वैसे सेकेंड का हम लोग क्या बोलते हैं, नेम दे देते हैं उसको टेंजेंट। उसको हम क्या नेम दे देते हैं, टेंजेंट दे देते हैं। अब टेंजेंट क्यों नेम देते हैं, क्योंकि टेंजेंट मतलब बस इसको क्या हुआ, टच करता हुआ निकल गया, ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो ये सेकेंड का क्या है, ये स्पेशल केस है। देखिए 2 जगह स्पेशल केस की बात हो गई। कॉर्ड का स्पेशल केस क्या होता है, डायमीटर होता है, और सेकेंड का स्पेशल केस क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब हम एक ही फिगर में तीनों चीज को समझेंगे। वो है ये लाइन ऐसा गया, ये ऐसा है, और ये ऐसा है। ये केवल एक ही पॉइंट पर टच करते हुए चला गया सर्किल के, ये अपना क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। ये 2 जगह बस वो करके रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और इंटरसेक्ट करके चला गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हमको मेन इसके बारे में पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर्किल में
टेंजेंट का क्या रोल होता है। चलिए ये सर्कल है और ये क्या है, एक टेंजेंट पास होते हुए जा रहा है इस, और दोनों का सरकमफेरेंस का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है इस लाइन का वो क्या है, ए है। जब भी सर्कल के सरकमफेरेंस से टेंजेंट पास करते हुए जाएगा उस पॉइंट का नाम होता है, अच्छा अब यहाँ से हम सेंटर से एक लाइन इस पर ड्रॉ करें तो वो ये अपना क्या है, ये रेडियस है। तो जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अब ये अपना रेडियस है। अब रेडियस और टेंजेंट में एक खास बात होती है जो कि हम लोग अभी आगे थ्योरम में 10.1 थ्योरम प्रूव करेंगे कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो अपना क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट पे रेडियस जो आके मिलाते हैं वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस कारण से इस रेडियस का जो नाम होता है क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत ही खास बात है और बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं नॉर्मल। हमेशा इसको रेडियस यूज करते हुए चलते हैं। चूंकि 10th क्लास में उतना इसका यूज नहीं है तो हम लोग रेडियस पे ही काम चला लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नॉर्मल होता है, जो कि आगे 11th-12th में जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सिस सब के बारे में पढ़नी है, तो वहाँ पे हम समझेंगे नॉर्मल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। वहाँ पे जब भी ये किसी खास लाइन पे दूसरा लाइन परपेंडिकुलर मिलेगा तो उसे हम लोग नॉर्मल ही नाम से यूजुअली यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या अभी देख रहे हैं कि टेंजेंट जो होता है और रेडियस जो होता है एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जहाँ पे दोनों आके मिलता है सरकमफेरेंस पे सर्किल के उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और किसी एक खास पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। किसी एक खास पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे यहाँ से जा रहा है, ठीक, ऐसे गया सर्किल, फिर टेंजेंट। अब इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट कहीं जा ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, चलिए, तो ऐसे जाता हुआ टेंजेंट चला जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है तो ऐसे जाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे जाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे जाता हुआ चला जाएगा। तो इसमें दो चीज हम लोग देख रहे हैं। एक तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है सरकमफेरेंस पे सर्किल के, यानी ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद किसी एक सर्कल पे हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, मेनी। क्यों, क्योंकि अपना जो ये पाथ बना है, ये लोकस जो बना है पॉइंट का, ये तो मिलियंस ऑफ पॉइंट के मिलने से बना है सर्कल। मतलब समझिए, कहने का मतलब ये जो फिक्स पॉइंट थी, जो डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट था, वो तो अपना जगह शिफ्ट किया था मिलियंस ऑफ टाइम्स ना। तो जितने जगह से वो घूमते हुए आके लास्ट में जगह पे मिला है, तो जहाँ जितने जितने पार्टिकुलर पॉइंट तक हो गया, यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें तो पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ पे कितने पॉइंट हम ड्रॉन ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और हर एक मिलियन ऑफ पॉइंट पे मिलियंस ऑफ टेंजेंट मतलब एक ड्रॉ हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक सर्किल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट ही ड्रॉन किए जा सकते हैं। एक खास टॉपिक को यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें टेंजेंट के अंदर। इसमें क्या है कि एक टेंजेंट जो है हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया है, ड्रॉन किया है। यहाँ से क्या है, एक रेडियस है, ऐसे परपेंडिकुलर है। टॉपिक क्या है कि एक टेंजेंट अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है, इस टेंजेंट के पैरेलल हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर सर्कल में। तो
हम लोग मतलब एक साथ एक सर्किल पे हम लोग मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 2। अब इसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन समझते हैं कैसे। जैसे कि क्या है, एक सर्कल है जहाँ पे टेंजेंट हमने क्या किया, ड्रॉ किया है, और अभी हमने बताया इसका प्रूफ हम लोग आगे करेंगे अभी थ्योरम में। अब इस वीडियो में अगर हो पाए तो हो पाए, नहीं तो अगला नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही तो इसका थ्योरम है और दोनों थ्योरम को अच्छे से प्रूफ समझते हुए करेंगे कि टेंजेंट जो और रेडियस होता है एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम क्या लेंगे, एक टेंजेंट लिए, अब रेडियस इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस अगर हम रेडियस को एक्सटेंड करते हुए सीधा ऊपर तक कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पे जाके ऐसे कहीं मिलेगा, सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे कहीं और मिलेगा, यानी कि एक डायमीटर बन गया। क्या बन गया, सिंपल सी बात में देखा जाए तो ये क्या बन गया, एक डायमीटर बन गया। अब डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे हमेशा हमने क्या देखा कि जो लाइन है केवल सर्कल को कितने जगह पर टच किया, आगे एक ही जगह पर टच किया। अब इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें, एक इस पॉइंट पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, उसके बीच में हम कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या वो टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी कट करते हुए जाएगा तो दो दो जगह सर्कल को कट करेगा, तो वो तो टेंजेंट नहीं, वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये भी रेडियस है और भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है, और ये दो लाइन है। ठीक है, और ये लाइन एक इंटरसेक्टिंग लाइन, डायमीटर यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। उस कंडीशन में ये को इंटीरियर एंगल जैसा काम कर रहा है, और कभी भी दो लाइन के बीच में अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम एक सर्किल पे दो ही टेंजेंट पैरेलली ड्रॉन किए जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम वहीं इस डायरेक्शन में लिए रहते यहाँ से ऐसे ऐसे, तो फिर वही कंडीशन अप्लाई करते, यहाँ से टेंजेंट ऐसे रेडियस ऐसे जाता और उधर जाकर डायमीटर बनता, फिर यहाँ पे भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाता। तो मैक्सिमम तो यही ना, पैरेलल दो ही ना। अब कोई कोई बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि देखिए यहाँ पे तो 4 टेंजेंट ड्रॉन हो गया, तो किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन की बात किया जा रहा है कि एक सर्कल पे एक टाइम पे एट अ वन टाइम कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए सकते हैं, तो दो ही। ये तो अलग अलग सिचुएशन करके हम बहुत सारा मिलियंस ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक के साथ देखिए ना, इसके पैरेलल कितना लाइन हो रहा है, तो केवल एक, यानी कि एक दो का एक पेयर बन गया, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन गया। तो एक टाइम पे एक सर्किल पे मैक्सिमम टू ही अपना पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल लिया है, सर्कल में एक पॉइंट ए पे एक टेंजेंट पी ए ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अब यहाँ पे टेंजेंट का जो लेंथ है वो फिक्स हो गया। हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया है जो कि आउटसाइड ऑफ सर्किल। हाँ, कभी भी किसी भी सर्कल पे टेंजेंट जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो जो पॉइंट जहाँ से ड्रॉ करेंगे सर्किल, वो हमेशा कहाँ रहेगा, आउटसाइड द सर्किल रहेगा, क्योंकि इनसाइड द सर्किल से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी हमको जब टेंजेंट ड्रॉ करना रहेगा तो टेंजेंट कहाँ रहेगा, अपना आउटसाइड द सर्किल रहेगा। सॉरी, पॉइंट जो रहेगा जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल ही रहेगा। तो पॉइंट पी से हमने इस सर्कल पे क्या किया, एक टेंजेंट पी ए ड्रॉ किया। तो पी ए का क्या हो गया, पार्टिकुलर लेंथ हो गया, कुछ फिक्स लेंथ हो गया। हमने क्या किया, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ओ से सेम, यानी कि सर्किल के सेंटर से एक रेडियस यानी कि नॉर्मल हमने मिला दिया। तो यहाँ पे हमेशा कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा जब भी रहेगा, जब भी टेंजेंट आएगी उसके साथ हम नॉर्मल यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली रहते हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम क्या करते हैं, ओ से पी को मिलाते हैं, ओ से पी को मिला दिए। अब ओ से पी को जैसे मिलाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पी ओ या ए ओ पी एक राइट एंगल बन गया, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ए पे। तो इसके जस्ट अपोजिट का साइड ओ पी अपना क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसी को पी
तो नीचे वाले टेंजेंट को हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एओपी, इन ट्रायंगल एओपी according to पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अपना हाइपोटेनस क्या है, ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। अब यहाँ से कोई भी दो डेटा दिया रहेगा तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हमको एपी का वैल्यू निकालना रहेगा। तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओपी स्क्वायर माइनस में ओ इधर रहेगा तो ओए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा एपी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में एपी इज इक्वल टू रूट अंडर ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे इधर का स्क्वायर हटा इधर रूट लगा दिया हमने, तो प्लस माइनस में आता, तो माइनस वाला हमने पहले ही हटा दिया। क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ निगेटिव नहीं होता है। तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओए का स्क्वायर। अगर वही हमको रेडियस निकालना रहता था ना, ओए स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, ओए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, यानी कि ओए इज इक्वल टू आया था रूट अंडर ओपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। हम लोग कहीं भी ये फॉर्मूला ना पाइथागोरस में किसी भी तरह से या तो परपेंडिकुलर निकालना रहे, या तो बेस निकालना रहे, या तो हाइपोटेनस निकालना रहे, तीनों चीज़ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10.1 के क्वेश्चंस। अपना जो थ्योरम वाला पोर्शन है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो 10.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। तो अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ाया है कि एक सर्कल पे मैक्सिमम हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या फिर मेनी, इनफाइनाइट या फिर मेनी टेंजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्किल पे। चलिए, दूसरा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट। तो टेंजेंट जो होता है ओनली वन या फिर सिंपल वन भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड नंबर है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, टच नहीं कर रहा है। अगर टच करता तो यहाँ पे आंसर हो जाता कॉर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या कर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी इंटरसेक्टिंग की बात आई लाइन की, तो वहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इंटरसेक्ट करना मतलब उसको काटते हुए चला जाना, और टच करना मतलब बस केवल छू देना, जैसे कॉर्ड अपना होता है या फिर टेंजेंट हम लोग टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की बात है, मतलब उसको आर पार करना है, तो आर पार करने वाला जब भी बात आएगा तो वहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है ए सर्किल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सिंपल से वही बात है जो कि अभी हम थ्योरी पोर्शन में बताया था कि ये सर्किल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट, तो 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एट अ टाइम। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। ध्यान सुनिएगा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी हमने अच्छे से बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक टेंजेंट है पी क्यू है, जो कि एक टेंजेंट है, हम फिगर यहाँ बनाते हैं, पी क्यू सेंटर कोड है, पी क्यू टेंजेंट है जहां पे पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी सर्किल पे पॉइंट क्या है, पी है, और यहाँ पॉइंट मान लिए क्या है, क्यू है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का अगर हम दूरी निकाले, डिस्टेंस जो है रेडियस, ये तो ओपी और रेडियस है ना, नॉर्मल या फिर रेडियस जो भी कहे, तो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीट्स लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमने जैसे बताया कि पी क्यू एक क्या है, टेंजेंट है, और पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और क्यू से ओ को मिलाने वाला जो लाइन है, इसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, ये है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, हमको क्या करना है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी क्यू यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा वैल्यू। तो लिखेंगे इसके लिए इन ट्रायंगल POQ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी है 5, तो 5 का स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, 25, हाँ। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 144 में से 25 अगर हम माइनस कर दे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा अपना 119। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस 119। चूंकि अपना पी क्यू क्या है, लेंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला आंसर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, तो हम लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है रूट अंडर 119 सेंटीमीटर आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा रूट अंडर 119। ठीक है, तो ये है 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक 4th नंबर क्वेश्चन है जो कि कंस्ट्रक्शन का है। तो अगर आप लोग अगर पहले 9th क्लास तक थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो आइए देखते हैं क्वेश्चन भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट है 10.1 का। ठीक है, सबसे पहले उसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल। तो हम लोग आंख मूंद के क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, एनी रेडियस, ड्रॉ सर्किल विथ एनी रेडियस। तो हमने क्या किया, किसी भी रेडियस का एक मान के सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या कर रहा है कि एक 2 पैरेलल लाइंस, ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट one is the tangent and one is the secant to the circle। मतलब कि इस सर्किल के बाहर हमको क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करने हैं कि एक लाइन जो यहाँ पे हो जाए सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करे, और दूसरा लाइन जो है इसके लिए सेकेंड का काम करे। तो एक लाइन के पैरेलल लाइन हमें, अगर आप लोगों ने 8 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी बताया गया कि कैसे एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रॉ किया जाता है, या फिर 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे। तो एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसका आइए हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन के पैरेलल अगर दूसरा लाइन ड्रॉ करना है ना, तो हम उस लाइन पे कोई पॉइंट मार्क करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें लोग क्या करते हैं कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वेल एंड गुड, तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने आना चाहिए। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, चलिए इस चीज़ को भी पहले सीखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कंपास में पेंसिल आके फिट करते हैं और किसी भी एक माप का लेके क्या करते हैं, एक इस पे आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, सेमी सर्कल बोलिए ड्रॉ करते हैं। अब उसी आर्क का कंपास को यहाँ फिक्स करते हुए एक बार ऐसे मार्क कट करेंगे। अगर हम मिलाएंगे ऐसे ना, तो ये 60 डिग्री का एंगल रहेगा, फिक्स होता है कभी भी। अब उसी फिक्स माप को मानते हुए कंपास पर एक बार इधर मार्क करेंगे, तो ये अपना 120 तरफ है। अगर इसको मिलाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब दोनों, अब ये 120 आ गया, 120 का समझिए तो और 60 दोनों के बीच में एक बार हम 60 से और एक बार 120 से रख के मार्क कट करेंगे, तो यहाँ कहीं पे जाएगा। उसको जैसे हम इस लाइन से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस लाइन से, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो अपना कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होता है कंसेप्ट किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हम लोग क्या करना है कि हमको क्या करना है कि इस पे क्या करना है, अगर फिक्स डिस्टेंस कुछ दे दे 2 यूनिट ऊपर, तो 2 यूनिट हम स्केल से मेजर करेंगे, उस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी यूनिट पे मान लेंगे पॉइंट, ठीक है। अब अपने कॉपी को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मोड से, मतलब ऐसे पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। और वहाँ पे फिर यही काम करना है, किसी भी पॉइंट मार्क करके एक ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पहले 60 का, फिर 120 का, फिर दोनों के बीच में ऐसे कट करके, और इसको क्या करना है, यहाँ से जाती हुई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यह इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इन दो लाइन के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ, यानी ये ट्रांसवर्सल की तरह काम किया, और 90 80 दोनों का सम कितना आ गया, 180। यानी कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या कंसेप्ट होता है कि कोइंसिडेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और यहाँ पे अपना 180 आ गया। तो जस्ट यही काम क्या करना है, हमको इस ट्रायंगल पे करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लेना है, 60 60 90 करते हुए एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये जो पॉइंट अपना आया, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, क्योंकि टेंजेंट तो हमको यहीं से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, ऐसे 90 डिग्री एंगल लेंगे, 60 120 90, और ऐसे जाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे तो 90 बनेगा ही, यहाँ पे भी 90, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और अपने क्या हो गया, एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। उसी तरह आप सेकंड के लिए बीच में कहीं भी एक पॉइंट इस लाइन पे ले लेंगे, ठीक है। अब उस पॉइंट पे फिर से ऐसे हम एक आर्क लेंगे, 60 120, और फिर दोनों के बीच में ऐसे करके 90 लेंगे, और यहाँ से मिलाते हुए एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे भी एंगल बनेगा 90 90 90 90, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये क्या होगा, अपना एक सेकेंड ड्रॉ हो गया। तो जब भी कंस्ट्रक्शन करना होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है, स्टेप भी लिखना होता है। तो स्टेप में क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप लिख देंगे कि ड्रॉ ए सर्किल विथ एनी रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल विथ एनी रेडियस। सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन outside the circle। तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन द गिवन ऑन द ड्राइंग लाइन, ठीक है। या फिर इसके बाद का स्टेप आप लिख ही सकते हैं, स्टेप लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन हमने क्या किया, सर्किल के एक एक कंसेप्ट को समझा है। अगले
वीडियो का हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, दो चीज। एक तो अपने पास दो थ्योरम का प्रूफ बचा है 10.1 और 10.2, उसको खत्म करेंगे और 10.2 के सारे क्वेश्चंस का हम धीरे धीरे करेंगे। और एक चीज कि एक पार्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी टेंजेंट पे मैक्सिमम 2 ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है, इन सारी चीज़ों को अगले हम वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसमें सर्किल का बहुत अच्छा कवर हो गया, क्योंकि 50 मिनट का वीडियो बना, 50 मिनट का ये वीडियो कवर अप हुआ है और हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझा है। तो इसमें कैसा लगा ये आज का वीडियो, इसको थोड़ा कमेंट बताइए और अपने इस विकल्प पे भरोसा रखिए, क्योंकि हम लोग 3rd चैप्टर पे आ गए हैं। अब हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा और हमने सर्किल्स पे आ गए हैं। और एक ये छोटा सा चैप्टर है, इस पर 2 और वीडियो मैक्सिमम ज़्यादा जाएगा, 2 वीडियो में अपने खत्म। इसके बाद हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, अभी एपी है, बहुत सारे उन चैप्टर को अभी हम खत्म मतलब पीछे छोड़ के रखे हैं, ताकि अब तक क्या है, जो बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनका पीछे का चैप्टर सब कंप्लीट हो गया होगा, आगे कहीं चैप्टर बचा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम इनको कवर अप कर रहे हैं, फिर लास्ट में 1 मंथ बाद जैसे हमारे नवंबर में सारा वीडियो खत्म हो जाएगा तो दिसंबर में हम लोग स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे फिर से वापस आ जाएंगे। नहीं तो आप लोग कमेंट में कीजिए किस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, तो इस चैप्टर के बाद अगला हम वो चैप्टर शुरू कर देंगे। तो जो भी अभी तक नए हैं वो क्या करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का क्या हो पाए, भला हो पाए इस एग्जाम के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स।